बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज सदक़े फ़ितर के हवाले से कुछ चीज़ें आप अहबाब के गोश गुज़ार करना मकसूद है। सबसे पहले आप ये जान लें कि सदक़े फ़ितर हर मुसलमान पर, मर्द व औरत पर वाजिब है जो मालिक निसाब हो, साहिब निसाब हो। सदक़े फ़ितर के लिए साहिब निसाब वो शख्स है जिसके पास अपने घर की और अपनी ज़रूरत की चीज़ों के अलावा इतनी और मालियत मौजूद है, वो नकदी की सूरत में यानी पैसों की सूरत में या किसी और हवाले से चांदी की सूरत में, सोना की सूरत में इतनी है जो कि 52.5 तोले चांदी के बराबर पहुंचती है, तो वो शख्स साहिब निसाब होगा। यानी अगर वो कारोबार करता है तो कारोबार में से उसकी आमदन इतनी है कि वो 52.5 तोले चांदी के बराबर पहुंचती है, या उसके घर में कोई इतनी मालियत मौजूद है जो ज़रूरत से हट कर है कि वो 52.5 तोले चांदी के बराबर पहुंच रही है, या सोना या इस तरह की कोई चीज़ भी उसके घर में ज़रूरत के अलावा पड़ी है जो कि 52.5 तोले चांदी के बराबर कीमत को पहुंचती है, तो वो शख्स साहिब निसाब है। वो अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदक़े फ़ितर अदा करेगा। हाँ, अगर उसकी औलाद बालिग है और उसके पास ख़ुद इतनी मालियत मौजूद है तो वो ख़ुद अपनी तरफ से देंगे। इसी तरह बीवी का मसला है, बीवी भी अगर ख़ुद मालिक निसाब है कि उसके पास इतना ज़ेवर या इतना कोई माल नकदी मौजूद है जो कि उसको साहिब निसाब और मालिक निसाब अलहदा तौर पर बनाती है, तो फिर बीवी भी ख़ुद से अपना सदक़े फ़ितर अदा करेगी। अदरवाइज़ वो अपनी उन तमाम तर लोगों की तरफ से बालिग नाबालिग औलाद अगर वो ख़ुद साहिब निसाब नहीं बन रहे तो फिर वो सब की तरफ से एक ही मर्द यानी वालिद अदा कर देगा। तो सदक़े फ़ितर की जो 2024 में कीमत बन रही है वो याद रखें, ये कराची के इलाका में या उसके इलाका में तो तकरीबन 300 बन रही है, यानी पर हेड एक आदमी की 300 सदक़ा फ़ितर बन रहा है। इसके अलावा आप अपने इलाकों में किसी इलाका में 240 बन रही है, किसी इलाका में 280 बन रही है, तो जहां गंदम का रेट के हिसाब से आपने ये रखना है कि 2 किलो पर हेड, यानी 2 किलो एक आदमी पर आपने रखने हैं गंदम के। वो 2 किलो की जो कीमत बन रही है तो वो आप उस 2 किलो के हिसाब से उसकी कीमत अदा कर देंगे, वो सदक़ा फ़ितर अदा होगा आपका। तो ये बात ज़रूर याद रखें कि सदक़ा फ़ितर जितना जल्दी हो सके अदा करें, क्योंकि सदक़ा फ़ितर दिया ही इसीलिए जाता है कि वो जो गरीब मिस्कीन मोहताज लोग हैं वो उन खुशियों में शरीक हो सकें, ईद के जो मामलात हैं उनको वो इंजॉय कर सकें और उनके घर में भी वो खाने और वो नकदी पहुंच सके जो हमारे घरों में मौजूद है। तो इसलिए वो नादार, वो मुफलिस, वो गरीब लोग जो हमारी तरफ देखते रहते हैं और हम भी अगर उनको सदक़ा फ़ितर का जो पैसा है आखिरी दिनों में पहुंचाएंगे तो वो अपने बच्चों के ना कपड़े ख़रीद पाएंगे, ना जूते ख़रीद पाएंगे, ना ही वो कोई खाने की चीज़ें राशन ख़रीद पाएंगे, तो वो भी ईद की खुशियों से भी वो खाने पीने तक भी फिर महरूम रह जाएंगे, हत्ता कि कपड़ों और जूतों से भी उनके बच्चे महरूम रह जाएंगे। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जितना जल्दी हो सके उन लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सदक़ा फ़ितर उन तक पहुँचे और वो जल्द अपनी चीज़ें ख़रीद कर और अपने खाने की अशिया ख़रीद कर हमारे साथ खुशियों में शरीक हो सके। और सदक़ा फ़ितर इसलिए दिया जाता है कि जो बंदा रोज़ा रखता है और रोज़ा के दौरान उससे कोई गलती हो जाती है, छोटी गलती हो जाती है, ज़ुबान की तलख़ी, ज़ुबान से गालम गलोच, ज़ुबान से झूठ या फहश कलामी हो जाती है, या इस तरह उसके जिस्म से कोई ऐसी गलती सरज़द हो जाती है तो ये उसकी तलाफ़ी हो जाती है, यानी उसकी ज़ात से जो कोताहियाँ सरज़द हो जाती हैं रोज़ा के दौरान, तो ये जो फिर सदक़ा फ़ितर अदा करता है तो उन कोताहियों की तलाफ़ी हो जाती है, इज़ाला हो जाता है, इसलिए सदक़ा फ़ितर अदा किया जाता है। तो आप अहबाब सदक़ा फ़ितर को जल्द अज़ जल्द अदा करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल